नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब आप दोनों हथेली को आपस में इस प्रकार से सटाते हैं तो आपकी हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन देती है, जिसके विषय में लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये अर्धचंद्र है, इसके कौन से लाभ होने वाले हैं और ये कब इस शुभ स्थिति उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन पे, क्या ये गुरु पर्वत से शुरू हुई है? ऐसा भी हो सकता है कि इसका फॉर्मेशन ये गुरु पर्वत से हो। दूसरी स्थिति हो सकती है कि ये शनि पर्वत से हो, ये शनि से भी इस प्रकार से शुरू हो सकती है। तो प्रत्येक स्थिति में इसके जो अर्थ निकलते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। कभी ये दोनों की मीट से भी शुरू होता है इस प्रकार की। तो ये सभी कंडीशन में ये क्या होते हैं, अर्धचंद्र का चिन्ह बनता है। तो हम आदर्श स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम, जब ये दोनों उंगली के बीच से शुरू, अर्थात आपके ये हमारी गुरु की उंगली है, गुरु की उंगली है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, और इसके बाद ये मध्यमा उंगली है। इसके बीच से जब हमारी हृदय रेखा इस प्रकार से शुरू होती है, इस प्रकार से, और दूसरी हथेली में भी ठीक उसी प्रकार से गुरु के मध्य में जाके इस प्रकार से हृदय रेखा निकलती है, तो ये स्थिति बहुत ही आदर्श और उत्तम मानी जाती है। इस अर्धचंद्र के विषय में कहा गया है कि जिन जातक की दोनों हथेली जब सटाते हैं और इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है तो ये आदर्श प्रेम की स्थिति है। कहने का अर्थ है कि इनका विवाह जो होता है वो आदर्श माना जाता है। मतलब वैवाहिक जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन कर सकते हैं, या वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य, पति पत्नी के साथ तालमेल की स्थिति, मतलब वहाँ कलह की स्थिति बिल्कुल नहीं होती, वो हमेशा तालमेल और सामंजस्य बना के चलते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये आदर्श विवाह की ओर दिखलाता है। लोग इससे बहुत लोग सुंदरता से भी जोड़ लेते हैं कि अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे पति मिलेंगे। तो यहाँ पर रूप को नहीं देखा जाए, यहाँ पर आप गुण की में, यहाँ पर जो हृदय रेखा है ये बतलाता है कि आपको गुणवान पति या गुणवान पत्नी मिल सकती है। जब ये इसके मीट से शुरू होता है और इसके मीट से इस प्रकार बनता है, जिसका मतलब आपको एक अच्छे गुण वाले पति मिल सकते हैं या अच्छे गुण वाली पत्नी मिल सकती है, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, जीवन के हर मोड़ पर सपोर्ट करने वाले। इसलिए इसे आदर्श विवाह को जोड़ कर देखा जाता है। लोग इसी के विषय में तरह तरह की बातें करते हैं कि आपका अर्धचंद्र मिल रहा है तो अच्छा, आपको अच्छी पत्नी मिलेगी। इसमें अब कंडीशन कभी कभी बदलता है। आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन, ये हमारा पहला कंडीशन है कि जब आपके इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच से शुरू हो दोनों हथेली में। अब आइए इसके हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, ये अर्थ किस प्रकार से बदलता है। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। अब हम इस हथेली में देखें, यहाँ से शुरू हुई है ये और ये यहीं तक है, अर्थात क्या ये शनि के मिड पॉइंट से शुरू हुई है और यहाँ भी शनि के मिड पॉइंट तक ही है। इस प्रकार की स्थिति होना क्या दर्शाता है? देखिए, शनि जो दिखलाता है, शनि में प्रेम की भावना कम होती है। यदि शनि पर्वत क्षेत्र तक ही ये सीमित है तो यहाँ जो होगी प्रेम, जिसे लव कहते हैं, इसकी भावना कम होगी। और क्या होगा, यहाँ पर स्वार्थ की भावना अधिक होगी, मतलब सेल्फिश व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति के विषय में, ऐसे व्यक्ति का जो है कि मन में, हृदय में, चूँकि ये हृदय रेखा पे बनता है तो यहाँ पर प्रेम की भावना कम, स्वार्थ की भावना अधिक होती है। अर्थात ऐसे लोग मतलब से, अपने वर्क से किसी से प्रेम संबंध रखते हैं और अपने वर्क के कारण प्रेम संबंध को हटाते हैं। इस प्रकार की स्थिति ये दिखलाती है। ये तो दूसरी स्थिति हो गई। अब इसमें तीसरी स्थिति क्या बनती है, हम उसकी बात कर लें। तीसरी स्थिति में होता है क्या कि हो सकता है कि ये बिल्कुल आपके शनि के मिड पॉइंट तक पहुँचता हो, इस प्रकार से, शनि उंगली के मिड पॉइंट तक, इस प्रकार से। ये स्थिति जो होती है, ये स्थिति और भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति में प्रेम तो कम होगा ही, स्वार्थ की भावना अधिक होगी, साथ में वासना की भावना अधिक होगी। मतलब ये प्रेम पर कम और रति क्रिया पर अधिक ध्यान देंगे। तो ये स्थिति भी यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे लोग थोड़े गंभीर प्रकृति के होते हैं, प्रेम में स्वार्थ दिखता है, इसलिए इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अब देखिए, इसमें ये तो हो गई हमारी तीसरी, ये थी हमारी तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति को देखें। चौथी स्थिति में क्या होता है कि जब ये दोनों रेखा गुरु पे चली जाए, गुरु पे करने का अर्थ होता है कि ये इस प्रकार से गुरु पे चली जाए। आपकी ये हमारी हथेली में जो होता है ये गुरु पर्वत है, ये गुरु से शुरू हो, ये हमारी हृदय रेखा हो गई, दूसरी रेखा यहाँ हो गई, ये गुरु से गुरु तक। अब है कि गुरु पे कहाँ पहुँच रही है, इस पर निर्भर करता है। यदि ये गुरु के मध्य में रह जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुरु के मिडिल पॉइंट में है, दोनों हथेली में मध्य में जाके, मतलब बिल्कुल
गुरु पर्वत, बृहस्पति पर्वत के बिल्कुल जो है मिड पॉइंट में ये जा रहा है। तो ये ऐसी स्थिति जो है आदर्श प्रेमी की स्थिति होती है। ऐसे लोग प्रेम में बहुत ही आदर्श होते हैं, आदर्शवान व्यक्ति होते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, ये उच्च स्तरीय प्रेम करने वाले कुलीन और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। इनके प्रेम में छल कपट नहीं होता, इस प्रकार की स्थिति। लेकिन इनके प्रेम में स्वाभिमान की भावना बहुत अधिक होती है। इनकी हमेशा इच्छा होती है जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़े, या पति हो, पत्नी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो थोड़ा उच्च स्थिति के हो, मतलब निम्न क्वालिटी के लोग और निम्न स्तर के लोगों से ये दूर रहना पसंद करते हैं। ये इस प्रकार का चंद्र होता है। इसमें एक देखिए पांचवी स्थिति बनती है। पांचवी स्थिति बनती है कि यहाँ से शुरू होती है, बिल्कुल मूल भाग से शुरू होती है हृदय रेखा यहाँ, और ये इसके मूल भाग में पहुँचती है। तो देखिए ये भी एक अर्धचंद्र है। ये पांचवी स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी अर्धचंद्र जो है एक नहीं होते हैं। लोग इसका एक जैसा मान के एक जैसा अर्थ निकाल देते हैं, लेकिन अर्थ इसके बदलते चले जाते हैं। अब ये स्थिति जो होती है, ये प्रेम के प्रति लोगों की बहुत अधिक आसक्ति को दिखलाता है। अर्थात ऐसे जातक को अपना प्रेम पात्र ही सर्वोपरि दिखता है। मतलब इनका जो प्रेम पात्र है वो सबसे अच्छा है। वो उसके प्रति इतना निष्ठावान होते हैं कि कभी कभी इनको धोखा भी होता है। ये जितना अधिक अपने प्रेम पात्र को आदर्श और अच्छा मान बैठते हैं, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है, जिनके कारण इनके मन को तकलीफ भी पहुंचती है। और ऐसे लोगों को ही कहा जाता है कि अपने प्रेम के प्रति ऐसे लोग अंधे होते हैं। तो हमने आज 5 स्थिति को देखी। अब इसकी जो सबसे कॉमन स्थिति है और कॉमन इसके अर्थ हैं कि ये यहाँ से शुरू हो, इसके मिड पॉइंट से इस प्रकार से, और इसकी बनावट इसके मिड पॉइंट तक हो, ये सबसे कॉमन और सबसे अधिक शुभ है। ऐसे व्यक्ति जो हैं काफ़ी आकर्षक स्वभाव के होते हैं। इनको जीवन साथी से विशेष प्रेम होता है। दोनों के एक दूसरे के प्रति जो है विशेष प्रेम होता है, आकर्षण होता है। और इनका जो हृदय जो होता है, हृदय पर बनती है, चूँकि हृदय रेखा हृदय को दिखलाता है, तो उदार हृदय के व्यक्ति होते हैं। चूँकि इनका गुरु का गुण इसमें समाहित हो जाता है, तो ये व्यक्ति उदार हृदय के होते हैं, काफ़ी विचारवान प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण इनमें समाज में विशेष पद प्रतिष्ठा भी इन्हें प्राप्त होता है। लोग इनको अच्छे दृष्टि से देखते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले उदार हृदय के व्यक्ति, आदर्श प्रेम करने वाले, छल कपट से रहित प्रेम, इस प्रकार की स्थिति को ये दिखलाता है। लेकिन जब ये बिल्कुल यहाँ इस स्थिति से यहाँ आ जाए, बिल्कुल यहाँ सट जाए, तो ऐसे लोग अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल संतुलित व्यवहार करने वाले होते हैं। ये जो बिल्कुल दोनों उंगली के बीच में जब पहुंचती है, तो ये स्थिति कहती है कि इनके प्रेम में बहुत अधिक संतुलन होता है। ये प्रेम को जो है प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें हैं। जब आपकी हृदय रेखा में अब होता है कि कई बार हमारी हृदय रेखा हो सकता है कि एक गुरु से शुरू होता हो और दूसरा जो है शनि पे चला जाता हो, तो इसे हम अर्धचंद्र की स्थिति नहीं मानेंगे। अर्धचंद्र जिस चंद्र के विषय में शास्त्र कहता है, वो अर्धचंद्र ये दोनों उंगली के बीच से निकलना और दोनों उंगली के बीच पे पहुंचना, ये ही सर्वोत्तम अर्धचंद्र है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।